नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम वनडे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा टॉपिक का जो पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबाई की दृष्टि से सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो रेल मार्ग की लंबाई है वह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। यह जो इनके बीच की जो दूरी है वह 4233 किमी। ये भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग है। भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों, जिसको हम नेचुरल बोलते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह, वह मुंबई बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, भारत की जो सबसे ऊंची झील है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो भारत की झील है वह है सोलामू झील, जो कि सिक्किम में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, भारत की जो सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, मतलब एक ऐसी रेलगाड़ी जो सिंगल एक बार में सबसे अधिक दूर तक जाती हुआ, वह है विवेक एक्सप्रेस वे, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और इस दौरान वह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। इसके बाद दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 3745 किलोमीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा। भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है वह गुजरात की तटरेखा है, जो कि 1600 किमी लंबी है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारा मतलब नमकीन, वो है उलर झील, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना नदी है। दोस्तों, सहायक नदी का मतलब होता है जैसे कोई, मान लीजिए ये हमारी कोई रिवर जा रही है, कोई नदी है, यहाँ से जो निकलने वाली नदी होती है, मतलब ये किसी नदी से निकलती है, उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। तो जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। इसके बाद दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है, जैसे उत्तर भारत की होती है गंगा नदी, वैसे दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा गुरुद्वारा, यह है स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा, जो कि अमृतसर, जिसको हम पंजाब बोलते हैं, अमृतसर पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, सबको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। इसके बाद दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है, जो कि गोवा में है। ये भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। भारत का जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है वह पीतमपुरा है, पीतमपुरा में स्थित है। पीतमपुरा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच, जो कि चेन्नई में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यह गोविंद सागर झील है, जो कि सोनभद्र में बनाया गया है। इसके बाद सबसे बड़ा तारामंडल, यह है बिरला प्लेनेटोरियम, कोलकाता में स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो भारत का हवाई पत्तन, जिसको बोलते हैं हवाई पत्तन, स्थित है वह लेह लद्दाख में स्थित है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे आबादी की दृष्टि से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 3,42,236 किलोमीटर स्क्वायर। यह भारत का सबसे अधिक
क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके बाद भारत का जो सबसे बड़ा निवास है वह राष्ट्रपति भवन है। इसके बाद सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य, ये इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से लगता है। लेकिन अगर हम इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं शामिल है, लेकिन अगर हम केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली है, यदि हम दिल्ली को भी शामिल कर लेंगे तो टोटल 9 हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग को ध्यान देना है, यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर को भी साझा करता है जो कि नेपाल है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से अपने बॉर्डर को साझा करता है। इसके बाद सबसे बड़ी नदी द्वीप, जो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? असम में। भारत का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, मतलब कि कभी इधर से जाती है तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 था और जल्दी हम इसका पार्ट 3 भी लाएंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।